जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मेरे प्यारे युवा साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर के परिणाम को लेकर। युवा साथियों, बहुत सारे मेरे युवा साथी निरंतर चिंतित हैं कि परिणाम हमारा कब जारी होगा। बहुत सारे मेरे युवा साथी इंतज़ार कर रहे थे 28 मार्च को परिणाम जारी होने की, लेकिन कहीं न कहीं परिणाम है जो 28 मार्च को जारी नहीं हो पाया। युवा साथियों, इस चीज़ में है हम लोग हैं, कई ऐसे साथी हैं जो हमें फाइनल जो टेंटेटिव डेट हमें दे रखी है 3 अप्रैल को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हमें एक रिजल्ट की डेट हमें गिवन थी ऑलरेडी कैलेंडर में। कई ऐसे साथी हैं जो बोल रहे हैं 3 अप्रैल के बाद में भी इसमें है रिजल्ट आपका जारी होने की संभावना है। युवा साथियों, इसमें हम हर चीज़ है जो क्लेरिफाई करेंगे कि क्यों इतने परिणाम में आपके जारी होने में क्यों इतनी डिले हो रहा है। युवा साथियों, हमें 2 डेटें हैं 28 मार्च और 31 मार्च को दी गई थी। इनमें 28 को जारी नहीं हो पाया और 31 यानी कल आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है या नहीं है। और अगर 31 को नहीं होता है तो 3 अप्रैल को जारी होने की संभावना है या नहीं है, या 3 अप्रैल से बाद में भी अपना परिणाम जारी होगा। युवा साथियों, इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन को लेकर है कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है, या कहीं ना कहीं कट ऑफ में हमें है जो भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। युवा साथियों, और हम इसके ऊपर है जो आपकी रैंक है 13,000 बच्चों की जो रैंक जारी होगी उसके ऊपर भी हमें जो सारी डिस्कशन इसमें करेंगे। युवा साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और युवा साथियों के साथ इसको शेयर करें। युवा साथियों, सबसे पहले हम बात करें कि मैंने आपको निरंतर कट ऑफ के बारे में आपको है आइडियाज़ देते रहा। युवा साथियों, मैंने कल और परसों भी मैंने थोड़ा है लाइव सेशन कंडक्ट किया था, उस समय भी बहुत सारे युवा साथियों ने नंबर अपने शेयर किए थे मेरे साथ। उसके बिहाफ पे यानी कि उसको अनुमान को रखते हुए हम लोग है कट ऑफ का एक वापस एक रिव्यू हम लेंगे कि इस रेंज में अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आप इस रेंज में आपके जो हैं आपके हैं जो आपके नंबर हैं जो आपकी अच्छी रैंक आपको जो है प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं युवा साथियों कि परिणाम को लेकर, सबसे पहले कि परिणाम को लेकर एक असमंजस की स्थिति हमारे बीच में बनी हुई है। निरंतर और लगातार युवा साथी इसको लेकर हैं चिंतित हैं और कहीं ना कहीं हैं भ्रमित भी हो रहे हैं, क्योंकि जो है दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है जैसे जैसे परिणाम की घड़ियां हमारे अगर नज़दीक आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें धड़कनें तेज़ होना भी हमारे लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं निरंतर कमेंट करते रहते हैं। उनका स्कोर कार्ड मैंने बारीकी से बिल्कुल नज़दीकी से उनका देखा है, उनका स्कोर वाकई में काबिल तारीफ़ है और बहुत अच्छा स्कोर वह लोग हैं जो प्राप्त कर रहे हैं। युवा साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका परिणाम है युवा साथियों 3 अप्रैल से, यानी कल है जो आपका 31 मार्च है, लेकिन कल है ईद की एक फेस्टिवल होने की वजह से परिणाम आपका है जो जारी नहीं किया जाएगा। 31 मार्च को आपका परिणाम है जो जारी नहीं होगा, यानी 1 अप्रैल को ऑफिस को लेगा, 2 अप्रैल को और 3 अप्रैल को, यानी कि 2 दिन वह लोग हैं इस रिजल्ट को प्रिपेयर करके फिर वापस इसको रिव्यू किया जाएगा। जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट इनको क्या राय देते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट तैयार होने के बाद, यानी उसमें रिजल्ट में कितना उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, वह चीज़ें वापस है एक्सपर्ट के सामने ये रखी जाएगी। उसके बाद में ही है जो परिणाम के ऊपर है ये लोग फाइनल डिसीजन लेंगे, यानी 3 अप्रैल को जारी होने की पूर्ण संभावना बनती है कि 3 अप्रैल को ये लोग हैं 6:30 बजे से 7 बजे के आसपास है, क्योंकि हमने अभी तक देखा है चेयरमैन महोदय लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं और अपनी जो इन्होंने डेट फाइनलाइजेशन डेट दे रखी है उससे आगे पीछे जाने की संभावना हमें कम ही दिखाई देती है। इसलिए इन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट किया था 20 मार्च के आसपास, फिर 28 मार्च आई, फिर 31 मार्च आई, अब आई है 3 अप्रैल। तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है इनसे कि यह अपने जो है बच्चों को है जो इंतज़ार है वह अब ज़्यादा नहीं करवाएंगे। 3 अप्रैल को आपका रिजल्ट एनी हाउ है जो आपका रिजल्ट है जो जारी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं युवा साथियों कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर। युवा साथियों, इन्होंने भले ही बताया था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक कुठाराघात हो सकता है, एक अन्याय हो सकता है, लेकिन युवा साथियों इसके लिए है हमारे श्रीमान चेयरमैन मोदी ने पहले ही बच्चों के लिए कुछ गलत ना हो नॉर्मलाइजेशन की वजह से, इसलिए उन्होंने पहले ही एक है जो है कमेटी गठित कर दी है जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर, यानी किसी शिफ्ट में ऐसा नहीं होगी 15 से 20 नंबर आपका इंक्रीज हो जाए, 15 से 20 नंबर किसी के घट जाए, ऐसा नहीं हो। इसलिए उन्होंने क्या है सबको बैलेंस करके, यानी ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को ना मिले, इस तरह का इस तरीके का फार्मूला या इस तरीके का कोई है नॉर्मल सी तरीका आप अपनाएं, जिससे ज़्यादा है शिफ्ट को नुकसान भी ना हो, तो ज़्यादा शिफ्ट हो, किसी जो इजी शिफ्ट है उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, जो हार्ड है उनको ज़्यादा फायदा ना हो। इसलिए यानी एवरेज सभी को बैलेंस करके चले तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है नॉर्मलाइजेशन आपको वेरिएशन है 5 से 6 नंबर तक का देखने को मिल सकता है। मैंने आपको कट ऑफ है पहले ही हमने बता रखी है, 118 नंबर जनरल कैटेगरी में अगर बनते हैं आपके तो आपकी रैंक है बहुत अच्छी कैटेगरी में, यानी फाइनल सिलेक्शन यानी रैंक में है आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। 13,000 बच्चों को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। 13,000 बच्चे में से हैं कम से कम
कम से कम है 8 से 9 हज़ार के आसपास रैंक तक के बच्चे हैं इसमें फाइनल ए गुना की लिस्ट में है जो चयनित होंगे। इसका कारण ये है क्योंकि कई ऐसे साथी एलडीसी में चयनित हो रहे हैं, कई ऐसे साथी हैं जो अदर एग्जाम्स में भी हैं जो चयनित हो रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपका सिलेक्शन की आप प्रार्थना करें कि मेरा सिलेक्शन है 13,000 की लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो, और डीवी के लिए टोटल 13,000 बच्चों को ये लोग है जो कॉल नहीं करेंगे। इसलिए मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि ये 13-10 हज़ार के आसपास है बच्चों को है जो डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। जिन यूबी युवा साथियों अगर डीवी कॉल हो जाता है डेफिनेटली उनका सिलेक्शन है कहीं ना कहीं है जो है आपका 6500 की जो आपके जो है लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं चयन होता हुआ नजर आएगा। यानी जो भी साथी डीवी के लिए जिनका कॉल होगा उनका डेफिनेटली मेरे को उम्मीद है कि उनमें से 90% जो साथी हैं मेरे, उन सभी साथियों का है इस पशु परिचर के अंतिम परिणाम में है जो चयन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपका जो परिणाम जारी होगा उस समय कट ऑफ आपकी डिस्प्ले नहीं होगी। और कहीं ऐसी मेरी महिला साथी भी है, कल जैसे मैं लाइव सेशन ले रहा था उस टाइम बेस बहुत सारी मेरी महिला साथी हैं, उन्होंने भी कट ऑफ है अच्छी अपने मार्क्स बताए हैं, यानी कि उनकी भी कट ऑफ है हमें 110 के आसपास है जो देखने को मिल सकती है। जनरल कैटेगरी की जो महिला साथी हैं उनकी कट ऑफ है 110 के आसपास, यानी 1 गुना की लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 2 गुना की हम बात करें तो 105 के आसपास ही अगर महिला साथी बन रही है तो उनका कॉल है 13,000 की लिस्ट में जो कॉल हो जाएगा। और यानी मैं तो बस कहने का आपको तात्पर्य यही है कि 10,000 की लिस्ट में अगर आपका डीवी का लिए कॉल हो जाता है तो अंतिम परिणाम में आप 100% उम्मीद को बनाए रखें। अगर आपका जो है डीवी के लिए कॉल होता है तो डेफिनेटली आपका परिणाम अंतिम रूप से आपका चयन भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा परिणाम है 3 अप्रैल को जारी हो रहा है और इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर हमने बता दिया 5 से 6 नंबर तक का मैक्सिमम वेरिएशन। और कौन से शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है, सेकंड शिफ्ट को हमने जहाँ तक देखा है सबसे ज़्यादा बेनिफिट 5 से 6 नंबर तक का इंक्रीमेंट इनको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और चौथी शिफ्ट को 5 से 6 नंबर तक का डिक्रीमेंट यानी सबसे घटाव यानी आपको माइनस करके चलना पड़ेगा। इतने नंबर तो है कम से कम आपके जो है नॉर्मलाइजेशन में सेकंड और चौथी शिफ्ट वालों का है ये फ़ायदा और ये नुकसान आपको देखने को मिलेगा। और जनरल कैटेगरी में 118 नंबर अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली 10,000 रैंक तक है। अगर आपका डीवी के लिए कॉल होता है तो आप है अगर 118 नंबर लाते हैं तो डेफिनेटली आपका बॉटम लिस्ट पे आपका सिलेक्शन है जनरल कैटेगरी में आपको हो जाएगा। 115 नंबर ओबीसी पे और 112 नंबर है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और 110 नंबर है आपका एमबीसी कैटेगरी में। एससी में आपका 107 के आसपास है और एसटी में 110 के आसपास है, सॉरी आपका 100 के आसपास है। एसटी में आपको जो है मेल कैटेगरी में सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। जो भी मेरी महिला साथी हैं डाइवर्स कैटेगरी से बिलोंग करती है उनके 80 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो भी अपने आप को सेफ कंसिडर करें। और जो भी विडो कैटेगरी की महिला साथी हैं उनके 70 मार्क्स भी बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ कंसिडर करते हुए चलें। और हमने फीमेल कैटेगरी कट ऑफ मैंने बता रखी है आपको 108 के आसपास हैं जो आपके अगर फीमेल कैटेगरी में जनरल बनते हैं तो डेफिनेटली आपका ए गुना की लिस्ट में है, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और जो ओबीसी कैटेगरी महिला साथी है 105 नंबर और बाकी एससी एसटी के हैं 100 और 90 के आसपास आप उनका जो कंसिडर करते हुए चलें उनमें नंबर उनका आ जाएगा। ठीक है युवा साथियों, यही इन्फॉर्मेशन थी कि आपका जो है परिणाम है 3 अप्रैल को एनी हाउ आपका परिणाम है जो जारी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं अध्ययन बोर्ड से और चेयरमैन महोदय से कि हमारा परिणाम है जल्द से जल्द हमारा जारी हो। जय हिंद और जय भारत साथियों।